बद्धते मुझते जीवा सम्मोह, बद्धते बंधन प्राप्त होता है, और सम्मोह निर्मा के मार्ग, और सम्मोह अर्थात ममकार सहित व्यक्ति कर्म का बंध करता है, ममकार सहित व्यक्ति कर्म, और ममकार रहित व्यक्ति कर्म से छूटता है। मतलब ममकार मेरा, ये मेरी है, ये मेरा है। वो आज इसी में धर्म क्षेत्रों में भी यही स्थिति बन रही है। हम साधुओं में भी मेरा क्षेत्र, मेरा मंदिर, मेरा शिष्य, मेरा गुरु, मेरा श्रावक, मेरा भक्त। जबकि देखो ये बात तो परम सत्य है, जब तक व्यक्ति में चोट नहीं पड़ती तब तक समझ में नहीं आती। अच्छा बताओ, भाई भाई का ज्ञान कब होता है? पिता पुत्र का ज्ञान कब होता है? बोलो ज्ञानी। जब तक चोट नहीं पड़ती तब तक लगता है मेरा भाई है, मेरा बेटा है। जिस दिन चिंटू परेशान करेगा ना, उस दिन लगेगा यार चिंटू मेरा नहीं है। क्या भाई बोलो ना, लगता है कि मेरा नहीं है। जब पत्नी धोखा देती है तब समझ में आता है पत्नी नहीं है। जिस दिन जब तक पता नहीं चलता मेरा मेरा, इसलिए मैंने एक दिन बताया था, मैं कई बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूंगा, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। क्या? अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। अभी तुम्हें ज्ञान नहीं कौन मेरा है, इसलिए कहाँ मेरा भक्त। मैंने उस दिन कहा था ना वो ज्ञानी को, जो कह रहा था नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कि ज्ञानी मुझसे मत पढ़ पल्ले में। मैंने कहा था ध्यान है क्या कि मुझे जो जिस माँ ने बच्चे को जन्म नहीं दिया वो कह देना बच्चे का दर्द, और जिसने जन्म दे दिया उससे कह रहे दर्द नहीं होता है। जिसने जन्म दे दिया, जिसने अपने बेटे से, अपने भक्त से, अपने श्रावक से ठोकर खा ली, उससे कह रहा है कि नहीं महाराज अब तो नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ोगे तुम, लेकिन मैं तो तभी मानूंगा जब प्रतिकूलता आएगी। क्या? अभी नहीं मानूंगा, प्रतिकूलता के समय नहीं छोड़े वो ही सही मानूंगा। अभी आप बैठो ना खुश हो प्रसन्न हो, मैं नहीं मानूंगा। जब मैं तुम्हें परेशान करूं, तुम्हें जवाब डांटूं, कुछ तुम्हारे विपरीत बोलूं, उस समय में तुम आते रहो तो कहूँगा हाँ इटावा के सच्चे ज्ञानी हैं। अभी मैं सच्चा नहीं मान रहा हूँ। क्या? अभी सच्चा नहीं मान रहा हूँ, मान तो रहा हूँ, मानना पड़ेगा क्योंकि भाई आहार करना है तो कुछ। अरे सुनो सुनो, देखो अंदर की समस्या क्या है, हम सत्य बात को कई बार स्वीकार नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, इसलिए कई बार हम लोग सत्य को उतना बोल नहीं पाते। सत्य बोलने मतलब तुम्हें उतना नहीं बोल पाते कड़वा सत्य। सच यही है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। क्या? बहुत कुछ है। आचार्य महाराज स्पष्ट करे भैया ध्यान रखना, तस्मात् सर्व, मेरे लिए मैं अपने उपदेश दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी उपदेश दे रहा हूँ। मैं तो सच बताऊँ 2-3 घंटे 4 घंटे मुझे मिलते हैं ना एकांत में, सबसे बड़ा अच्छा समय मिलता है मुझे। शाम को भी अभी जैसे एकांत पढ़ते, रात में भी, सामाई के बाद भी। इसके चिंतन के अलावा मेरा चिंतन नहीं चल रहा कि वास्तव में विश्रांत सागर तेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सुन लो कान खोल के फिर से, कोई भी नहीं है। तो अपना ध्यान कर, एक बार मोक्ष ला जा। क्या? एक बार, सब बता रहा हूं मैं, प्रतिदिन जहां भी रहता हूं भगवान को स्मरण करता हूं, भगवान मुझे भी अपनी जैसे सद्बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो भगवान। कहाँ पंचम काल में आ गया हूं, कैसे मैंने पाप किए थे, मैंने कैसे मिथ्यात्व का सेवन किया था भगवान, कैसे अहंकार किया होगा, कैसे धर्मात्माओं का अनादर किया होगा, कैसे धर्मात्माओं की निंदा की होगी। तभी तो इस पंचम काल में आया हूं, इस पापी काल में, अशुभ काल में, जहाँ परेशानी है, परिणाम सही नहीं रहते हैं, क्रियाएं सही नहीं होती हैं, जहाँ लोग सही नहीं हैं, ऐसे काल में ध्यान करते तो पूरा ध्यान में मन नहीं लगता है। ऐसे काल में भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अभी सद्बुद्धि है, शक्ति दो अब तो। ऐसे काल में सच बता रहा हूँ, प्रतिदिन एक बार, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरी अब दृष्टि इस बाहरी क्रियाओं से हट चुकी है। कौन भक्त क्या प्रभावना क्या क्या, ये प्रवचन मात्र इसलिए चल रहा है कि लोग सुन करके, सच बता रहा हूँ, एक भर अभी रह गया मेरा, बस इसको भी धीरे धीरे बंद करूँगा। लेकिन बस इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ कि प्रवचन में क्या हानि है। 100 सुनेंगे, 100 में 1-2 तारेगा तो कल्याणी तो होगा उसका, इसलिए। बाकी बाहरी क्रियाओं से मेरा बिल्कुल मन हट गया है। हट गया मतलब कुछ नहीं है, आत्मकल्याण करो। क्योंकि जितना मैंने अभी मैंने बताया ना, अभी कितनी शांति मुझे, जब कार्यक्रम होते तो यहाँ से बिहार वहाँ, इतनी गर्मी में, अभी भाई साहब यहाँ बैठे बैठे मुँह सूख रहा, तो जब चलते पर देखो आप हमारे साथ बिहार करते, भयंकर गर्मी में बिहार किया मैंने पंचगढ़ में, फिर भी लोगों ने, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं कहो, कितना प्रयास किया मैंने लोगों के लिए,
मंदिरों के लिए, समाज के लिए, पैसे जुटाने के लिए, इकट्ठा करने, धर्म निभाना के लिए, पंचगणों के लिए। पर सच में कितना कुछ कर लो, पर लोग तो लोग हैं। पिता इतना सब कुछ, मैं तो फिर अभी कभी भूल जाता हूँ अपने विषय को, कि पिता इतना सब कुछ करता अपने बेटों के लिए। क्यों पिताजी, कुछ जितने पिताजी बने बैठे हों, कभी कभी आंखों में आंसू आते होंगे मेरी बात सुन करके, ऐसी बात सुन करके कि पिता ने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया। वही बेटा जब बड़ा हो जाता है और व्यापार संभाल लेता है तो माता पिता को छोड़ देता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं जिन माता पिता के साथ कोई नहीं है, चलो एक बेटा एक भाई है, चलो ठीक है चलता है, एक भाई है एक बेटा कोई भी है, संभालने वाला है। पर यहाँ तो संभालने वाला लगे नहीं, लक्षण दिख रहे कोई नहीं है। मैंने बताया था एक बार, एक माँ बैठी थी, बस आगे पीछे नहीं, एक माँ बैठी थी। महाराज ने पूछा भोजन के बाद कि माँ भोजन हो गया? बोले नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले आज 31 तारीख है। 31 तारीख मतलब? बोले महाराज 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को न्यारपन हो गया। न्यारपन मतलब अलग अलग बंटवारा हो गया, बंटवारे में सब कुछ बट गया, मैं भी बट गई। बोले 15 दिन छोटा बेटा खिलाएगा, 15 दिन बड़ा बेटा खिलाएगा। अब 30 दिन तो हो गए, आज 31 तारीख है, मैं भोजन कहाँ करने जाऊँ? तो उपवास करती हूँ। क्या सच घटना है? सच है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। तो फिर कभी ये भी लगता है, फिर धिक्कारता हूँ भैया, फिर कभी कभी अपने आप में सोचता हूँ, एक बेटा अपनी माँ को जब ऐसा कर सकता है, एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है, तो मेरा और आपका संबंध कहाँ है? संबंध की भर यहाँ तो यही लगाएगा कि बदते बुझते जीवा, फिर किसी से ममकार मत करो, कोई मेरा नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। कमला चलत न पेंड जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र तारा। कोई किसी का नहीं बाबा, ध्यान रखना, बिल्कुल मत मानना। और एक बात बताऊं, बच्चों को गाली भी मत देना। गाली मतलब अब मन से अशुभ वचन मत निकालना, क्योंकि कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने सुख के लिए होते हैं। दुर्योधन ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने क्या किया? बताओ। भरत जैसे नहीं मिलते हैं। कैकेयी ने क्या किया? मंत्रा के कहने पर क्या किया? सुमित्रा जैसे नहीं मिलती हैं कि ले जाओ भाई की सेवा करना, भाई की सेवा करना। और कौशल ने क्या कहा था? मैं तुम्हें एक बेटा दे रहा हूं, ये बेटा लक्ष्मण के लिए ये धरोहर है, इसको वापस लाना सुरक्षित। क्या भैया? इसलिए कहने का अर्थ, धर्म में लगो, धर्म करो, घर में रहो, परिवार में रहो, घर को संभालो, बच्चों को संभालो, बच्चों के साथ रहो, बहुओं के साथ रहो, पर कुछ अपना भी ध्यान रखो। समझ रहे भैया? क्योंकि सच बताऊं, भले अच्छे लग रहे हो आपके बच्चे, लेकिन अभी आज बच्चा है, एक बार आया था, अरे बोले महाराज, मैंने कहा कितने बच्चे? बोले एक ही बच्चा। बोले ये मतलब? बोले महाराज क्या है, आजकल तो कोई कहाँ भाई भी नहीं लड़ते, साथ देते हैं, वही नहीं करते। वो कहीं पर मतलब बातें हुई, आधा पौन घंटा बैठा रहता, तो बढ़िया ज्ञान की चर्चा तो करते ही है, देखो सबके पास ज्ञान है और उपदेश दलील बढ़िया ज्ञान होता है इस वजह भी। मैंने कहा नहीं ज्ञानी, ऐसा नहीं, सबके नहीं होता। और फिर अपना चिंतन करो, मतलब एक के साथ नहीं, फिर दूसरा है नहीं, फिर विकल्प नहीं, फिर 2 विकल्प रहेगा भाई, एक नहीं तो एक दे दे, एक नहीं एक। और बोला हाँ महाराज, मतलब अपने हिसाब से वहाँ की छोड़ो। कहने का अर्थ वही उपदेश दे रहा था मुझे, मतलब मुझे उपदेश नहीं, मतलब ज्ञान की बात कर रहा था कि वास्तव में कौन है। और सच में सबको ज्ञान है, और उस समय बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। क्या समझेगा? नहीं, कोई किसी का नहीं है। धर्म करो इसलिए बस, किसी की मत सुनो, भूल कर कभी किसी का अनादर मत करो, पापी से पापी जीव का भी अनादर मत करो, निकृष्ट से निकृष्ट जीव का भी अनादर मत करो। सुअर स्वान भी तुम्हारे घर में घुस आए ना, उसको भी मारकर गाली देकर मत भगाओ, उससे भी कहो ज्ञानी आत्मा कहाँ आ गया, तेरा घर नहीं, जा। क्या देखो किससे? सुअर। अब सुनना तो बस उसको आवाज ही, तुम देखो बताओ, तुम उसको गाली दोगे तो उसको प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तेज बोलोगे उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे ज्ञानी, ऐसा बोलते ना, हे ज्ञानी कहाँ आ गया, अच्छा शब्द निकले ना, उन्नाश्रम भी हो गया, भग भी गया, और हमारी परिगणाएं अच्छी निकली तो दूसरा सुनेगा ज्ञानी। हाँ भैया, हर जीव ज्ञानी है, त्रियंच भी ज्ञानी है, जीव मात्र ज्ञानी है, निगोद में पड़ा जीव ज्ञानी है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव ज्ञानी है। ठीक है, उसको अपना अच्छे समझिए कि वो बोल सके,
कुछ कह सके, कुछ प्रकाशित कर सके, पर है तो ज्ञान ना, है तो ज्ञान ना। इसलिए उस सुअर को भी अब एक चिंतन करना, जब एक सुअर का भी हम अनादर नहीं कर सकते, एक स्वान का भी अनादर नहीं कर सकते, एक सुअर की भी निंदा नहीं करना चाहिए, तो क्या धर्मात्मा के भेष में रहने वालों की निंदा करना चाहिए? भेष में, अभी मैं स्पष्ट बोलूँ आपको, तो अभी नहीं करो धर्मात्मा की तुम्हारे हिसाब से, नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल। क्योंकि सबसे बड़ा दृष्टांत आपको अपना स्वयं ज्ञान है, आपको ज्ञान है इस विषय का। कर्ता या कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सहयोतु बहिरंतर उपाभ्याम कैसा मुक्तत्व में हुई। आचार्य महाराज कह रहे हैं भैया जो करता है वो भोगता है, अपनी अपनी करनी का फल इस भव में ना सही, बोलो ना जोर से, इस भव में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। तुम क्यों परिणाम खराब करके अपने कर्म बंद कर रहे हो? वैसे तो 84 लाख यूं भटकते भटकते इतना संसार व्यतीत कर दिया मैंने, अब क्यों भटका? ये बुद्धि मिली है, इसका उपयोग करो, ये शौसम मिला, इसका उपयोग करो, ये मनुष्य पर्याय, उच्च कुल, जैन कुल, मंदिर, भगवान, गुरु मिले, इसका उपयोग करो। चला जाएगा तो अभी तो समझाने वाला मिला है कोई, फिर बाद में वो भी नहीं मिलेगा। समझ जाओ, बस एक ही मेरा निवेदन है, एक ही निवेदन, अपने आप को चिंतन करो। जिसको अपना मान करके तुम बैठे हो, जिससे तुम राग कर रहे हो, वही सबसे बड़ा स्वार्थी है, वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्या? सबसे बड़ा धोखेबाज वही है। इसलिए केसरीलाल जी एक नियम लिया, दूसरा ले लेना, दूसरे का तीसरा ले लेना, और तीसरा लेते लेते बन के प्रयास करना, भावना बनाना, भगवान अंतिम समय में पीछे कमंडल लेके जाऊं, ये भावना बनाते रहना। भावना अभी कुछ त्याग नहीं किया, इतने समय कुछ त्याग नहीं, अभी तो मात्र छने पानी का नियम लिया है, और नियम लो। क्योंकि एक चिंतन भी मेरे कल अंतराय था, निकल गया ना दिन भर, आज भी आहार हुआ है, आज सही है, निकल जाएगा वो भी। रोज जिस दिन उपवास करते हैं वो भी निकल जाता है, तो सुख के दिन भी निकलते हैं, दुख के दिन भी निकलते हैं। परेशानी झेलना तो पड़ेगा, समता तो रखना पड़ेगी, और बिना कष्ट के सुख है ही नहीं, ये नियम है, नोट कर लो। हम लोग कभी कभी जब कष्ट आते हैं ना, अंतराय आता है ना, एक कभी कभी आनंद भी आता है। कैसे आनंद? कि आगे समाधि का साधन है। अभी अंतराय आ गया, कुछ तो चला ना, दूध तो चला गया था, तो अंदर पानी तो चला, ठंडाई चली, कुछ तो चला ना, 2-4 गिलास गए मुंह में, गए तो ना। समाधि के समय उपवास करना, और शुरू में अंतराय हो जाए, हम लोग क्या चिंता किया मालूम? मान लो एक अंजलि, ऐसे भी हर अंतराय हुए मेरे, भोपाल में था मैं, एक अंजलि पानी लिया, दूसरी अंजलि में इतना बड़ा बाल, एक गिलास भी नहीं। एक जगह और था मैं, पंचकला चला, भयंकर गर्मी, एक अंजलि आहार को उकाली चली, मात्र उकाली, अब गला खराब था, शायद पंचकला का समय था, इसलिए उकाली चली थी, और तुरंत अंतराय, एक अंजलि उकाली मात्र, पूरा 24 घंटा, तो कुछ तो चल गया ना। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। और दूसरी बात, इस क्षमता से जीने के लिए साधन है। कष्ट, ध्यान रखना, कष्ट यदि क्षमता रखी जाए तो सुख का साधन है, और कष्ट बराबर सुख का साधन कोई नहीं है। जितने भी हमारे ऊपर अवसर आए, निंदा हो, अनादर हो, बीमारी हो, हानि हो, घाटा लगे, व्यापार ना चले, अभी वर्तमान में कोरोना वायरस की ध्यान रखना, सबसे अच्छा चिंतन का समय है कि देखो कैसे कर्म को, कर्म किए तो सबने मिल रहे हैं, अभी करोगे सभी। देखो अभी अपनापन तो ले लो, देखो कर्म मान लो, जैसे कोई किसी ने गुरु का अनादर किया हो, निंदा की हो, चिंतन करो तो देखो मैंने ऐसे किया, मुझे फल मिल गया। अब तो यही सोचो, आप तो यही सोचो, इसका व्यापार नहीं, ऐसे लोग व्यापार चल रहा है, उसको व्यापार बिल्कुल समाप्त है। क्या है? कोई ना कोई बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये तो नोट कर लो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, तस्मात् सर्व प्रत्ने निर्ममत्वं विचिंतेत, संपूर्ण प्रत्न के द्वारा निर्ममत्व पने का चिंतन करो, मेरा कोई नहीं है। ये बताओ दादाजी, आप जाओगे जब यहाँ से कुछ लेके जाओगे क्या? नहीं लेके जाओगे, तो किसके लिए राग करना? अरे महाराज इन बच्चों का, कि बच्चे तो देखो, एक बच्चा जन्म लेता है ना, माँ की मृत्यु हो जाती है, फिर बच्चा का लालन पालन करने वाला मिल जाता है। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? पता नहीं कौन सी, क्या नाम उसका, सुन जेल में होता? नहीं, जिसने पालन किया था वाल्मीकि का,
नाम क्या था? यशोदा। जन्म किसी ने दिया, पालन किसी ने किया। देखो मिल जाता है। मैंने कल पर से बात बताई थी, जब तुम्हारा पुण्य उदय होगा, एक बात बताऊं, जैसे हमारा भी पुण्य होगा, तब तो कोरोना और लॉकडाउन में यहाँ इटावा मिल गया। नहीं तो कहीं गांव में होते किसी, जहाँ 2-3 घर की समाज होता सब कुछ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा मुझे आहार नहीं मिलती, मैंने कहा व्यवस्था नहीं मिलती, पर बड़ी समाज ही कहलाती है, समाज कहलाती है। तो कहने का अर्थ हमारा ये कि वास्तव में जब पुण्य योग होता है तो पता नहीं शत्रु की सेवा करने वाले मिल जाता है। आपने सुना वो प्रद्युम्न कुमार का जब हरण हुआ, अपहरण, रुक्मणी से जब जन्म लिया, तो जैसे ही अपहरण हुआ तो अपहरण करते समय जन्म लेते ही पूर्व भाव का बैरी हरण करके ले गया। वो हरण करके ले गया, शिला के नीचे दबा दिया। लेकिन पुण्य प्रतापी था, जन्म नवजात शिशु इतनी विशाल शिला के नीचे दबाए फिर भी मरा नहीं। उसने तो मारा था ना, पर पुण्य था। भीम का जब जन्म हुआ था, देखा हो आपने, तो माँ की गोद से गिर गया था, चट्टान टूट गई थी। हनुमान जी का जब जन्म हुआ था, जंगल में जब उनके मामा मिले थे अंजना के साथ, अंजना को ले जा रहे थे, तो वो ऊपर से विमान से नीचे गिर गए थे, तभी तो बजरंगबली नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा? वो गिरे, वो गिरते ही माँ तो रोने लगी, और बच्चा सो वहां खिलखिला रहा है, हंस रहा है, और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हुए। हाँ सही है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जब जन्म हुआ ना हनुमान जी का, तो विमान में जा रहे थे तो नीचे गिर गए। उसी समय उनका वज्र के समान उनका अंग था, बजरंग बली हो गए, बलवान। समझे क्या? नहीं तो कहने का अर्थ हमारा ये है, जब पुण्य योग होता है तो देवता भी। अंजना को कौन साथ देने वाला आया? मैं तो कहता हूँ, देखो यहाँ चिंतन करते हम लोग, सास ससुर ने निकाला तो सोचा चलो माँ और पिता के यहाँ सहारा मिलेगा, पर माता पिता ने भी सहारा नहीं दिया। गेट खोले और देखा तो गर्भवती, लजाएगी मुझे। इसलिए मैंने कहा था भैया भ्रम मत करना, किसी से संदेह मत करना। ये संदेह बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उस भ्रम ही आज वर्तमान में सास बहू, देवरानी जिठानी, पिता पुत्र में विवाद, गुरु शिष्य में अलगपना, इससे श्रद्धा भी हटा देता है संदेह। आपको हम पर संदेह हो जाए तो आपकी श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ श्रद्धा बना के रखना और संदेह मत करना मुझको। और जिस दिन तू थोड़ा सा बिगड़ा ना, उस दिन वो भी बिगड़ जाएगी। कई सुना है, कई बार पत्नियाँ छोड़ के चली जाती हैं, तलाक हो जाता है। किससे? कहीं तुम डिस्टर्ब हो जाओ, माइंड खराब हो जाए, बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, अच्छी पत्नी अच्छे से घरों में देख लो आप, छोड़ के भाग जाती हैं। क्यों? कोई नहीं है ऐसा सूत्र लो। बाकी चर्चा आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की जय।